हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि आसान सी मज़ेदार सी कोफ्ते की रेसिपी बताएं, तो ये देखिए मैंने 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, 6 हरी मिर्चें और 1 प्याज ले लिए और ये काट के मैंने रखे हुए है। इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और ये देखिए 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है, या आप चने ले लें पिसे हुए। और ये 2 अंडे हैं, ये हम कीमे में मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है अदरक हरी मिर्चों का, प्याज का। और ये मसाले डाल रही हूँ मैं। 1 किलो कीमा लिया है मैंने मशीन का। और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, नमक हस्ब जायका है, 1 टीस्पून पिसी मिर्चें हैं। और ये कोफ्ते का मसाला ले लिया कोई सा भी, 2 टेबल स्पून लिया मैंने। और ये पेस्ट है वही जो मैंने बनाया है अभी, अदरक हरी मिर्चें और प्याज का 4 टेबल स्पून डालूँगी मैं। बाकी जो है हमारे पास वो मैं मसाले में ग्रेवी में डालूँगी। ये देखिए मैंने 2 अंडे डाले हैं बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारे कोफ्ते ख़राब ना हो, टूटे नहीं। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा कीमा ऐसा था लिक्विडी सा हो जाता है। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे। सारे मसाले जो हमने डाले हैं, गरम मसाला पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, और ये पेस्ट हमने जो डाला है। और ये देखिए गार्लिक पेस्ट भी डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, ताकि कीमा अच्छा सा तैयार हो जाए कोफ्तों के लिए। तो ये सब हम मिक्स कर रहे हैं चीज़ें। प्याज हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट बताया था मैंने जो आपको, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और ये अब ये 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है, 4 टेबल स्पून आप इसे भुने हुए चने भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये मैंने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। 1 किलो कीमे में हम ये कोफ्ते बना रहे हैं। ये देखिए मैं ज़रा बड़े बड़े कोफ्ते बनाती हूँ, मुझे छोटे छोटे कोफ्ते पसंद नहीं हैं। तो ये बनाना शुरू कर दिया मैंने। मसाला भुन चुका है और ये कोफ्ते मैंने डालना शुरू कर दिए हैं इसमें। पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये दही का पानी है। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का, अदरक का और हरी मिर्चों का, वो है। ये देखिए इतिहास देखें, मेरा ख्याल है 17 के करीब कोफ्ते बने हैं ये। और ये देखिए कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। और अब हम ग्रेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक दरमियानी साइज की प्याज में गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाला है प्याज को फ्राई करने के लिए। और ये हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई मिर्चें, ये हमने मिक्स कर दिया है। और ये ज़रा सा भून रहे हैं हम। और ये वही पेस्ट जो मैंने पीसा था, अदरक हरी मिर्चें और प्याज का, जो आधा मैंने उसमें डाल दिया था कीमे में कोफ्ते के, और आधा मैंने ग्रेवी में डाला है। ये थोड़ा भूनेंगे इसको। और ये मैंने देगी रेड कलर की जो मिर्चें होती हैं, देगी खूबसूरत सा कलर आ जाता है, वो मैंने डाली है इसमें। ये 1 टीस्पून, ताकि हमारे कोफ्ते का सालन बहुत खूबसूरत सा तैयार हो जाए, रेड सा, जस्ट लाइक कोरमा।
और ये देखिए मैंने 1 कप दही भी शामिल कर दिया है मसाला भूनते हुए। इसको भी हम भूनेंगे ज़रा। जब ग्रेवी के लिए मसाला बनाते हैं उसको ज़रा भूनेंगे अगर तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये देखिए मैं भून रही हूँ। कोशिश यही है कि अच्छा सा भुन जाए। ये देखिए अब ये मैंने कोफ्ते इसमें डालना शुरू कर दिए हैं। मसाला भुन चुका है और ये कोफ्ते मैंने डालना शुरू कर दिए हैं इसमें। पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये दही का पानी है। या जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का, अदरक का और हरी मिर्चों का, वो है। ये देखिए इत्यादि से मसाले के अंदर ये कोफ्ते जा रहे हैं। कोफ्ते को बहुत लोग मुश्किल काम समझते हैं। बहुत से कहते भाई हम कोफ्ते बनाते हैं तो कीमा हो जाता है, उसका बिल्कुल चूरा हो जाता है, अच्छे नहीं बनते, प्लीज़ बताएं। तो मैंने कई लोगों को बताया और बहुत लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती अपनी रेसिपी। ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई केमिस्ट्री इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं। बस आपकी दिलचस्पी है, शौक़ है, आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं, पसंद करते हैं तो ज़रूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे आप। तो देखिए कोफ्ते जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये मैं हल्के हल्के एहतियात से आपको हिला के दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह 15 मिनट में हमारे कोफ्ते डन हो जाएंगे। ये देखिए मैंने ढक भी दिया इसको, क्योंकि मशीन का कीमा है बहुत बारीक है, लेकिन फिर भी हमें इसको पकने तो देना है ना, अंदर से कोफ्ते कच्चे ना रहें। और ये देखिए मैंने आधा कप फ्राई अनियन डाल दी है, क्रश करके डाली है। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं ताकि हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी सी हो जाए, अच्छी हो जाए। क्योंकि फ्राई अनियन जो है वो ग्रेवी बहुत अच्छा कर देती है, बना देती है, गाढ़ा कर देती है। और ये मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो भी डाल दिया है। और ये ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, वो है। हमारे कोफ्ते की जो डिश है ये रेडी हो चुकी है। ये कितने खूबसूरत माशाल्लाह गोल गोल से कोफ्ते तैयार। चखना खाना बड़ा मज़ा आता है। ये चाहे मैं बाद में खाऊं या देर से खाऊं, जब भी खाऊं, लेकिन ये ऐसा काट के चखना, इसमें जो एक टेस्ट मज़ा आता है ना, बस ना ही पूछें। बहुत ही मज़े के बने माशाल्लाह, यम यम। ये देखें अब मैं निकालने लगी हूँ डिश के अंदर। गोल गोल से खूबसूरत से माशाल्लाह कोफ्ते, और रेड देगी मिर्च, उसका कलर भी आ रहा है बहुत प्यारा सा। और बहुत मज़े के बने हैं ये कोफ्ते, ज़बरदस्त यमी यमी कुकिंग विद अनिला। तो ज़ाहिर है फिर यमी तो होना ही होना है ना। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, इस डिश को ट्राई कीजिएगा बिल्कुल जैसी मैंने बताई है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी, सब घर वालों को कैसी लगी मेरी ये डिश, ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर गुड कमेंट्स। और काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई कुकिंग यूट्यूब चैनल। और ये जो कोफ्ते बारी बारी आ रहे हैं, और ये देखें रेड चिली पाउडर जो हमने डाला था देगी मिर्च का, कितना खूबसूरत कलर आया इसका। मसाला अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये डालें बस खाने में बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कोरमा है या ये कोफ्ते हैं या आलू गोश्त है, उसमें मैं ज़रूर